मैं डॉक्टर किशन राणा हूँ और मैं पिछले 30 सालों से अपने उत्तराखंड में देवनाई एक जगह है, हमारा गांव है देवनाई क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। जैसे कि मैंने बताया, खेती का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम हम करते हैं। उसके संदर्भ में आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये आलू, जो हमारी पहाड़ी आलू जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसकी जो टेस्ट है, इसका जो स्वाद है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी आलू के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमने अभी इसी क्यारी से हम इसको खोद रहे हैं और छोटी सी क्यारी से हम ये खोद रहे हैं और ये बाजार में इस समय 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है। ये जो आलू है, इस समय हम हम इसको इस साल में तीसरी बार खोद रहे हैं। हम एक साल में 3 बार आलू की खेती करते हैं। इसमें ये आलू खोद रहे हैं और एक क्यारी में हम आलू अभी लगा भी देंगे। वो 2-3 महीने बाद फिर आलू तैयार हो जाएगी, तो हम ये आलू की खेती करते हैं। हमने इस खेत में 12 अनाज जो है इस खेत में हमने पैदा करने की कोशिश की है। जैसे कि एक खेत में हमने अभी आलू हम खोद दिए हैं, इसमें आलू थे, इसके ऊपर से हमने घुइयाँ, गडरी, हमारे कुमाऊनी शब्द है गडरी, ये सब्जी होती है, अभी ये सब्जी पैदा कर रहे हैं। तीसरा, हमने इसके मेड़ पर ये गहत बोई है। गहत एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक जो दाल है हमारे उत्तराखंड की, और ये जाड़ों में बहुत गर्म दाल होती है। और सबसे बड़ी इसकी औषधि गुण इसमें ये है कि ये पथरी जैसी बीमारी को इस दाल का सूप पीने से पथरी का जो बीमारी है वो समाप्त होती है, नष्ट होती है। ये बहुत ही औषधि दाल है, ये बोई जाती है। तीसरा, हमने इसी के किनारे पर मक्का भी बोई है। ये मक्के के पेड़ भी उग रहे हैं। और तीसरा, हमने इसी में हमने भिंडी भी हमने बो रखी है। कहीं हमारी भिंडी भी दिख रही है, कहीं पर भिंडी भी हमने इसमें बो रखी है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर ये मक्का है, और ये हमने यहाँ पर ये बैगन है, और ये हमारी प्याज की ये प्याज, हमारा ये बगल में प्याज है, और ये सब चीज़ें, और वो प्याज का भी। मैं अब आपको आलू के बारे में बताना चाहता हूँ कि आलू देश में कहाँ और किन जगहों पर उगाया जाता है। आलू देश के विभिन्न प्रांतों में साल भर उगाया जाने वाली एक फसल है, और इसे देश के 1-2 प्रांतों के अलावा मतलब पूरे देश के सभी जगह पर साल भर उगाई जाती है। और यह जो है एक सब्जियों का इसे राजा भी कह सकते हैं। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि चावल और आटे के बाद आलू का ही स्थान है। आलू का ही उपयोग लोग करते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि सब आलू को कैसे बोएं, आलू की कौन सी प्रजाति को हम बोएं, कैसे बोएं। आलू जब हम बोने की तैयारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा जो बड़ा आलू है और स्वस्थ आलू है, उसको हम लेते हैं और उसको हम खेत में बोते हैं, और उससे निचुल्ली हमारा फिर हमें एक स्वस्थ और बड़ा आलू जो वजन में बड़ा होता है, वेट में बड़ा होता है, वो हमें मिलता है और हमें उससे लाभ होता है। हम उसको अपने खाने के रूप में और बेचने के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उससे हमें आर्थिकी हमें पैदा होती है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आलू के बीज को कैसे तैयार किया जाता है। एक स्वस्थ आलू, एक अच्छे उत्पादन आलू से हमें एक अच्छा उत्पादन हो, वो हम कैसे तैयार करते हैं और कैसे वो बनता है। सबसे पहले हम जो है आलू का जो बीज हम रखते हैं, मैंने बताया कि हम स्वस्थ आलू को, जो बड़ा और सुडौल आलू, बड़ा आलू जो होता है बीज के लिए, उसको हम रखते हैं। और बीज का आलू जब हम रखते हैं तो उसको अगर अंकुरित उसको कैसे करें, कैसे उसमें अंकुर आए, उसको पहले हम आलू का जो बीज, स्वस्थ बीज है, उसको किसी टाट पट्टी में या किसी जगह पर उसको लपेट के हम एक अंदर रख देते हैं, अंदर ही जगह पर रख देते हैं और टाट पट्टी में लपेट करके। और उसके बाद उसको देखते हैं जिससे हीट मिले, हीट वाली जगह में उसको लपेट के, उसको कुछ गर्मी चाहिए, उसको 15-20 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें छोटे अंकुरन आया होता है, उसमें छोटी अंकुरित आलू हुआ होता है। तो जहाँ जो अंकुरित वाला जो आलू होता है उसको हम काट लेते हैं अलग अलग। एक आलू के कम से कम, एक आलू में अगर 4 अंकुर आए हैं तो हम उसको अलग अलग जगह पर से 2 या 3 पीस उसको एक आलू के कर लेते हैं, और उस आलू को हम फिर
फिर हम खेत को तैयार करते हैं। खेत को हम 2-3 बार हम उसको खोदते हैं, उसकी मिट्टी को खूब निराई गुड़ाई करने के बाद फिर बेड बना करके आलू को फिर उस जो बीज का आलू हमने जो 3-4 पीस एक आलू के जो अंकुर वाला आलू है उसको काटा है, उसको हम फिर करीब 10 इंच की दूरी में 9-10 इंच की दूरी में एक आलू के एक अंकुरित आलू के एक पीस को, एक टुकड़े को जो हमने किया है उसको हम 10 इंच की दूरी में हम बोते हैं। और उसके बाद वो हमारा एक स्वस्थ आलू का बीज हम अंकुरित कर लेते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमने नर्सरी तैयार कर ली, हमने उत्तम किस्म का जो बीज है हमने वो तैयार कर लिया, उसको अंकुरित कर लिया। उसके अंकुरित के बाद उसको हम उपचार कैसे करते हैं, पहले हम उसको उपचारित करते हैं। उपचार कैसे करते हैं, हम अगर जैविक खेती की बात करते हैं, हमारे गांव में या जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, हमारे पास गाय होती है, तो उस गौमूत्र से, गाय के गौमूत्र को हम ले लेते हैं किसी एक बर्तन में, एक बाल्टी में या किसी एक टब में ले लेते हैं। और जो हमारे पास जो स्वस्थ आलू होता है, जो हेल्दी, जो उपचारित किया हुआ जो हेल्दी हमारे पास आलू है, उसको हम बीज का जो आलू है उसको हम एक टब में गौमूत्र रखने के बाद गौमूत्र रखते हैं और उसमें हम जो आलू बीज का आलू है उसको उसमें हम डाल करके डुबो देते हैं। कुछ समय के बाद उसको हम फिर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो गौमूत्र से उपचारित हो जाता है। और रासायनिक इसलिए हम नहीं करते क्योंकि हम केवल जैविक खेती पर हम बल देते हैं और हम ये मानते हैं कि जैविक जो सब्जी है या खेती है या जो भी हम उत्पाद हम पैदा करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सब चीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो हम इसलिए जैविक खेती को ही बढ़ाते हैं और वही हम उसका उपयोग करते हैं और बताते भी हैं। हाँ, जैविक को गौमूत्र के माध्यम से हम उसको उपचारित करते हैं, उसमें मट्ठा भी हम मिला सकते हैं और भी कई विधियाँ, लेकिन गौमूत्र सबसे सस्ता, सबसे सुचारू, सबसे उपयोगी हम लोगों के लिए होता है। तो हम गौमूत्र से आलू को उपचारित करते हैं और उसके बाद हम उसको उसी विधि से, जो मैंने कहा, बेड में उसको जो है 10 इंच की दूरी में उपचारित किया हुआ आलू और अंकुरित हुआ आलू हम बोते हैं और वो स्वस्थ, और हमको स्वस्थ आलू मिलता है और बड़ा आलू मिलता है, जो हमारे बाद में हमारे खाने के उपयोग में आता है। और साथ ही जो ज़्यादा हम अगर फसल तैयार करते हैं तो हमें उससे हमारी इकोनॉमी, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो पैसा हम कमाते हैं, वो भी हमारा एक संसाधन है अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंडी जो भी उत्तराखंडी और जो भी देश के भाई बंद ये जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं और औषधि जो ये हमारे जो मसालेदार जो मसाला जाति की जो हमारे पास मसाले हैं, या जैसे हमारे पास दालें हैं, जैसे हमारे पास जैविक जो सब्जियां हैं वो उगाना चाहते हैं, तो इसको करें और मन लगा के करें तो ये सब होता है और ये हमने करके दिखा रखा है। तो ये सबका स्वागत है, सब दोस्तों का, भाई बहनों का, जो करना चाहते हैं। और वो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी खेती है और लाभकारी हमारी इससे हमें उपज मिलती है। शुक्रिया, धन्यवाद।